नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उसको बढ़ावा देने या आर्थिक मदद करने वालों के खिलाफ भारत सरकार कड़ा प्रहार कर रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों पर छापेमारी कर रही है। NIA आज सुबह से छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक जम्मू और कुलगाम जिले समेत दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई। फिलहाल भारत सरकार ने जमाते इस्लामी पर बैन लगाया हुआ है। जिला जम्मू के साथ लगते सांबा जिले की प्रसिद्ध मानसर झील में मछलियों के मरने की खबर है। ये बताया जा रहा है कि मानसर झील में बीते 4 दिनों में 2000 के करीब मछलियां मर गईं। इससे निवासियों में चिंता व्याप्त है। पिछले 4 दिनों से लगातार झील के किनारे मरी मछलियां नजर आ रही हैं, जिन्हें झील से निकालने के लिए कार्य जारी है। प्रदूषण और संभावित महामारी को रोकने के लिए वन्य जीव विभाग के कर्मचारी हर दिन मानसर झील से मरी हुई मछलियों को हटा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से दफना रहे हैं। मछलियों की भारी क्षति से स्थानीय लोगों में चिंता है। हालांकि मानसर झील पर पहले भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन मौजूदा उच्च मृत्यु दर ने लोगों के बीच भय को बढ़ा दिया है। पुलिस विभाग में एक साथ 34 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। 34 डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक RR स्वैन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मोहम्मद उस्मान को DSP पुलिस कंपोनेंट सोपुर, मुबाशिर रसूल को इंडियन रिजर्व पुलिस की 4थी बटालियन में लगाया गया है। शौकत अहमद भट्ट को पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर, रियाज अहमद को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू, फर्ज हुसैन शाह को आर्म्ड पुलिस की 13 बटालियन, जफर मेहंदी को आर्म्ड पुलिस की 6 बटालियन में तैनात कर दिया गया है। बदलते मौसम के साथ स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं लोगों को देखने को मिल रही हैं। इसी के तहत लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कठुआ में हमदर्द फार्मेसी द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन 11 तारीख रविवार को किया जाएगा। इसमें लोगों को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया है ताकि लोगों को जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही है उससे लोगों को बहुत हद तक निजात मिल सके। बाकी जितने हम सभी से अपील करेंगे कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ आकर इस कैंप का जो मैक्सिमम जो फ़ायदा उठाएं। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट कैंप होगा उसका भी आपको जानकारी दे देंगे। टाइम टू टाइम हमारे कैंप चलते रहेंगे। जैसे हमारे बड़े भाई जी ने कहा कि जो कैंप जो है वो हम पंचायत लेवल पर भी करेंगे। बिल्कुल ये सही बात है, पंचायत लेवल पर भी हम इन कैंप को ऑर्गेनाइज़ कराएंगे ताकि जो लोगों को बड़ी भरकम जो कीमत चुकानी पड़ती है मेडिसिन की या टेस्ट की, वो उसमें थोड़ी सी राहत दे सकें। हमारा जो फार्मेसी की जो लोकेशन है और इस लैब की जो लोकेशन है वो जैसे ओल्ड सुपर बाज़ार है, बड़ा पुराना नाम है ओल्ड सुपर बाज़ार। ऐसे यहाँ हमारे अपोजिट में ऑक्टेव मेटल का शोरूम है कपड़ों का, उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो ऐसे अगर जो कठुआ के लोग हैं वो तो जानते हैं कि रॉबिन शर्मा जी की जो मार्केट है वहाँ पे हमारा है। किसी को भी पूछेंगे तो शहीदी चौक से मात्र 100 मीटर की दूरी पे हमारा जो ये अपना लैब और क्लिनिक है। अब इसलिए है कि जो कैंप है फ्री में है सब कुछ, तो बेनिफिट तो होगा ही गरीबों को। बाकी बहुत सारी कठुआ में लगातार आवारा पशुओं की समस्या जो है राहगीरों को परेशान करी है। आते जाते राहगीर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, चलने में दिक्कत आ रही है और इतना ही नहीं, गाड़ियां चलाने में भी बहुत हद तक दिक्कत आ रही है। इससे बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे हादसे भी हो सकते हैं। इसी को लेकर वाहन चालकों ने जिला प्रशासन को जल्द से जल्द आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाने के लिए आग्रह किया। जो रोडों पे मवेशी घूमते हैं, गाय माता घूमती हैं, नंदी जी घूमते हैं, तो उनके प्रति बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन जो रोडों पे हमारे गाय माता घूमती है, नंदी घूमते हैं, उनसे एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस लोग हो जाते हैं और कईयों की डेथ भी हो चुकी है। मैं अगर आप जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पाडर इलाके में सवारियों से भरी सुमो खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 15 दिन का शिशु भी शामिल है। हादसे में 13 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि 7 की क्षमता वाले वाहन में 15 सवारियां बिठाई गई थीं। गुलाबगढ़ से हक्कू जा रही सुमो JK 177378 चालक का नियंत्रण खोने से पलाली इलाके में ये सुमो गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग व पुलिस बचाव कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। घायलों को खाई से निकालकर नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान दयाकृष्ण उम्र 36 साल
और उनका बेटा अंजन कुमार जो सिर्फ 15 दिनों का है के रूप में हुई है। घायलों का उपचार जारी है। इनमें से कुछ को जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर कर दिया गया है। उधमपुर सेरगाह रोड पर गंदगी के ढेरों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पवित्र देविका नदी पर जाने वाले लोग भी इस गंदगी से काफ़ी परेशान हैं। सरकार से भी बहुत अपील की कि भाई आप ग्रीन सिटी का ऐलान करते हैं, लेकिन ये ग्रीन सिटी नहीं है, ये गंदी सिटी है। इस गंदी सिटी का कुछ हल होना चाहिए। हमारी यही गुजारिश है कि सभी लोगों को आने जाने में यहाँ पर दिक्कत होती है और गंदगी का सामना करना पड़ता है। कई लोग यहाँ पर बीमार पड़े रहते हैं और आने जाने से अपने नाक को बंद करके यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर कई दफ़ा जानवर भी मरे हुए पड़े होते हैं, लेकिन उसका कोई मसला हल नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ गैर कब्जे ही कब्जे हो जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में 4 दिन से लगातार धूप निकल रही है। इससे अधिकतम पारे में उछाल आया है, लेकिन रात के तापमान में अभी भी गिरावट जारी है। कश्मीर के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे है, जो सामान्य से 2 से 5 डिग्री नीचे है। जम्मू में भी न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाकों में प्रातः और रात को कड़ाके की ठंड कायम है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 17 फरवरी तक मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन 14 फरवरी की शाम को कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं। इसके साथ 18 से 20 फरवरी को कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि पहली सरकारें तो सिर्फ परिवारवाद की नीति को अपनाते हुए अपने ही परिवार वालों को रत्नों से नवाजती थी और इसके लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि महाराजा हरि सिंह जी, जोरावर सिंह जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री होने पर उसको देने का प्रयास करा। उसने नहीं देखा ये मेरी पार्टी का है कि नहीं है। फिर उसने आगे जितने भी भारत रत्न देने का प्रयास करा, विदाउट कास्ट कलर करीट दिए और उस कास्ट कलर करीट के अंदर एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरसिम्हा राव जी, जिसने अच्छे फैसले लिए, बढ़िया फैसले लिए और देश ने उस समय पहले सोना गिरवी रखा हुआ था, उस प्रधानमंत्री को भी जो कांग्रेस पार्टी से मिला। भारत रत्न देने के अंदर कोई पार्टी नहीं होती, इसको मानने का प्रयास नहीं करता, लेकिन मुड़ मुड़ के बंडार रेवड़ियाँ अपने घर वालियां नूं, ये बात कभी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन उसके बाद स्वामीनाथन, जिसने हरी क्रांति लाई, उस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देकर के सम्मानित करा कि जब हम घर के अंदर अनाज पैदा नहीं कर सकते थे, जब हमारे घर के अंदर अनाज नहीं था, बाहर से एक्सपोर्ट होता था, एक ऐसी हरी क्रांति का उदय करा जिस हरी क्रांति के माध्यम से पूरे का पूरा हरियत पूरी की पूरी क्रांति इस सारे विषय के ऊपर आई। और मैं प्रश्न करना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से, मैडम जी, एक ऐसा व्यक्ति महाराजा हरि सिंह जी। आज पंजाबी सॉन्ग लव अट्रैक्शन रिलीज किया गया। हम आपको बता दें कि इसे लिखा और गाया है पारस जी ने, म्यूजिक नरेश एनबी का, डायरेक्ट किया चंगेज खान ने, म्यूजिक अरेंजमेंट किशन कुमार जॉनी जी का है। इस मौके पर बलवंत सिंह मनकोटिया, लकी वर्मा जी, हैप्पी सिंह जम्वाल व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कृष्ण जॉनी जी, ये पारस ने गाना गाया है, पंजाबी सॉन्ग है लव अट्रैक्शन, पहला सॉन्ग है ना, और सारे दर्शकों की ये आखना चाहने कि युवा जम्मू का युवा टीम जी है, नौजवान जड़े एक अगे निकलने की कोशिश करा करते हैं, खासकर इस एज ए गायक, एज ए सिंगर, तो साड़ी सबने की जिम्मेदारी भी बनती है, फर्ज भी बनता है कि अपने लोगों की अस उभारचे, उन्हें अगे ले आचे, उन्हें अस इनकरेज करचे, सपोर्ट करचे। तो मैं सारे जम्मू के साथियों की
जम्मू कश्मीर के पंजाब के साथियों की हिमाचल वाले अपील करना चाहना है कि पारस की इनकरेज करना है और पारस का जरा गाना गायदा है लव अट्रैक्शन। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।